हेलो जी, आप सबको हर हर महादेव। आशा करती हैं आप सब ठीक हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अच्छा खा रहे हो, अपने ध्यान रख रहे हो और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रही हो। तो सुबह का कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि बच्चे की आज छुट्टी, आप सबको बताई है, ऑब्वियस बात है, जो छुट्टी है तो बच्चे करेंगे पढ़ाई। तो सुबह चाय पी चुके थे हम, दोपहर के खाने की तैयारियाँ कर रही हैं। तो दोपहर के खाने के लिए मैंने बॉईल कर लिए हैं आलू, यानी बनाएंगे आलू के पराठे। ऑब्वियस बात है, पराठे बहुत अच्छे लगते हैं हमें। तो आलू के पराठे तो ऑब्वियस बात है, सबको अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, हर बच्चों को भी। और आज है संडे, तो कोई सब्जी की भड़क नहीं, कुछ नहीं, कैसे क्या क्या नहीं। तो आलू के पराठे बनाने का मन कर रहा था, तो मैंने अभी शाम की सब्जी के लिए भी सूखी सब्जी बनाऊंगी। आलू की बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी खट्टी सूखी सब्जी, सच में पानी वाली सब्जी से भी बहुत ज़्यादा बेटर और बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए भी मैंने आलू अभी उबाल लिए हैं, और शाम के लिए मतलब के पराठों के लिए भी मैंने आलू अभी उबाल लिए हैं। और अभी मैंने इनको उबाल के ठंडा कर दिया है। अभी वैसे गर्म है, इतने ठंडे नहीं हुए जितने मैं सोच कह रही हूँ, फिर मैंने बच्चों के लिए सोचा कि क्यों ना बच्चों को कुछ हेल्दी दिया जाए। आज संडे भी है, क्योंकि स्कूल में दे जाते हैं, दोपहर को दे नहीं पाते थे। तो अभी मैंने बच्चों के लिए बनाया है बनाना शेक। तो बनाना शेक भी बना दिया है बच्चों के लिए। मैं नहीं पीती बनाना शेक वगैरह, मैं सिर्फ नारियल पानी पीती हूँ, और जूस वगैरह में कौन सा मौसमी का जूस पी लेती हूँ बस, और गन्ने का जूस। तो ठीक है जी। तो फिर ऐसा है, तो ये मैं बच्चों के लिए बनाया है, और मैंने अपने लिए बनाई है दोबारा से चाय, क्योंकि मुझे हेडेक हो गया है। हेडेक क्यों हो गया मैं आप सबको बता देती हूँ, उसका भी कारण बता देती हूँ। अभी ये थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि दोनों चीज़ फ्रिज में, बनाना भी फ्रिज में रखे हुए थे, और दूध भी फ्रिज में रखा हुआ था। तो ये थोड़ा ठंडा है, और मौसम थोड़ा सा आपको पता ही है, तो इसलिए थोड़ा सा देखो, अभी भी शायद पसीना आया हुआ है इसमें, ये देखो दिख रहा होगा, ये निशान बना हुआ है, तो ठंडा है। तो इसीलिए मैं इसको रखा हुआ है यहाँ पे। और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, मैं सुबह से इनके साथ लगी हुई हूँ पढ़ाई के लिए। ये देखो अभी भी बुक्स लेके बैठे हुए हैं, अभी भी पढ़ाई के लिए बैठे हुए, ये नहीं कि नहीं है। और वो अंदर कुछ लेने के लिए गया, क्या लेने गया मुझे नहीं पता। तो दूसरे वाला भी यहीं पे बैठा था, एक की बुक के नीचे रखी हुई थी, और एक वो साइड में बैठा हुआ है। तो दोनों पढ़ रहे हैं, और मैं इनको पढ़ा रही थी सुबह से, और कुछ समझा भी रही थी कि ज़रूरी है पढ़ाई, पढ़ोगे तो कुछ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं हूँ, आजकल क्या होगा तुम्हें पता है, क्योंकि तुम्हारे आगे ना पीछे कोई है या नहीं है वो तुम देखो। तो ठीक है जी, ऐसा कुछ था। तो मैं इनको दे देती हूँ जूस, ये अपने आप बांट के दोनों कर लेंगे। तो ले बेटा, अपने आप बांट लेंगे, अपने आप पी लेंगे। तो अभी दे देती हूँ इनको गिलास साथ में। और मुझे आप सबसे एक बात भी करनी है, तो वो भी बात मैं अभी ही करूँगी कि क्या और कैसे। ये दोनों पी लेते हैं अपना जूस, इनको दे दिया मैंने गिलास, ये ले, ये दूसरा भी ले ले। तो ये अपने आप बांट लेंगे, अपने आप पी लेंगे दोनों, क्योंकि पीना तो इन दोनों को ही है। तो इक्वल इक्वल करके पी लेना, क्योंकि ज़िंदगी में एक साथ चलोगे और एक दूसरे का ना खाओगे तो ही कामयाब होगे। किसी के हक मारने से, किसी का खाने से कोई फ़ायदा नहीं। तो पी लो और खा लो अच्छे से। तो एक चीज़ और, लड़ना झगड़ना दुनिया में सबका चल रहा है। वो भाई 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 लड़ रहे हैं, बहन भाई लड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे किस चीज़ के लिए। सब कुछ यहीं पे रह जाना है, और लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेने, ज़िंदगी निकल जाए, समय निकल जाता है सबका, लड़ते लड़ते मेरा 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 करते करते। तो मैं इनको मेरा मेरा करना नहीं सिखाती, मैं इनको सिखाती हूँ कि एक साथ रहोगे तो ही कुछ बन पाओगे। अगर इकट्ठे रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा, या अलग अलग रहोगे तो आपको कोई भी तोड़ देगा, आपका फ़ायदा उठा लेगा। तो ये कोशिश रहती है इनको समझाने की, और अच्छे से। अब मैंने जग इसलिए दिया है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि इनमें कितना अपनापन है या नहीं है। तो इसीलिए मैं इनको ये सारी चीज़ें देती हूँ। और छोटे वाला लड़का सच में डाल के इक्वल इक्वल करके दे देता है, क्योंकि अभी सिखाने का टाइम है। ये देखना है कि कौन किसका कितना हक खाता है और कितना नहीं। तो ये दोनों में प्यार, लाड़, अपनापन बढ़ाने का यही तरीका है। बच्चों को ये चीज़ें सिखाने का बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन है। तो ये देखो, आपको दिखाती हूँ कि इसने एक एक गिलास डाल के दे दिया। उसको पता नहीं था कि मैं आप सबको ये चीज़ें दिखा रही हूँ, क्योंकि वो साइड में बैठा था। तो बाकी बचा हुआ भी वो जग में लिया हुआ है, एक एक गिलास उन्होंने डाल दिया है, और बाकी वो हाफ हाफ करके अपने आप डाल देगा। तो यही चीज़ें हैं जो इनको सिखानी है, कि कुछ साथ नहीं जाता, इकट्ठे रहोगे, अपनापन दिखाओगे, लाड़,
ये चीज़ें है। हाँ, और कोई किसी का सहारा नहीं बनता है, भाई भाई के सहारा बनता है, कोई किसी का सहारा नहीं बनता। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं है, कोई सगा नहीं है। एक टाइम पे अगर एक भाई को दूसरे भाई की चोट दिखाई दे रही है, कोई किसी को मार रहा है, ये सच्चाई है कि भाई ही सामने आता है। आएगा, उसको दुख होगा कि मेरा भाई है, आएगा, दुख होगा, आएगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, आएगा, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए आएगा। तो ये चीज़ें सिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्या और कैसे। तो वो मैं छोटी छोटी जे देखो, जैसी मेरी सोच है, जैसी मैं हूँ, जो मैं अच्छा सिखा सकती हूँ मैं वो सिखाने की कोशिश करूँगी और करती रहूँगी। और रही बात मेरी सोच से भी, अगर आप जज नहीं कर पाए, मेरे बोलने के तरीके से मुझे जज नहीं कर पाए, मैं कैसी हूँ, कैसा व्यवहार है मेरा, कैसी सोच रखती हूँ, कैसी हूँ इन अंदर से, कैसी इंसान हूँ, तो मुझे कोई जज नहीं कर पाएगा, ना मेरी सोच को कोई पकड़ पाएगा। तो ऐसी ही हूँ मैं। और इससे आगे मैं क्या बता सकती हूँ। और एक चीज़ हो रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। और आज आलू के पराठे बनेंगे, आप सबको पता ही है, दोपहर में आलू के पराठे बनाएंगे। अभी बना रही चाय, चाय पीऊँगी, उसके बाद आटा लगाऊंगी, तब तक आलू भी ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद पराठे बना के खाएंगे। और आलू बर्तन वही कुकर में आलू छीले हैं, तो 2-4 बर्तन होंगे, ये भी करने हैं, तो ये मैं करती रहूँगी। तो बाकी पहले मैं लूँगी चाय, क्योंकि मेरी चाय बन चुकी है। तो ठीक है जी, हर हर महादेव। अगर आप सबको जिसको पीने तो आ जाइए जी। हेडेक क्यों है वो आपको बता ही दिया था कि इनको पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते हेडेक तो होता है। बच्चों को डांटना, गुस्सा करना, कोई चीज़ समझानी आ रही, उनको डांट के उनके तरीके से समझाने की कोशिश, तो ये चीज़ें चल रही थी और अभी भी चल ही रही हैं। मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और इनसे जो चाहती हूँ वो सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बाकी घोट के तो कोई किसी को पिला नहीं सकता, अकेले भी पी ले और तुझे पूरी किताब पढ़ाई में मतलब समझ में आ जाएगी। कोशिश करने की हार नहीं होती, और कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सा दिन, किस दिन, कौन सी घड़ी, क्या चीज़ें बच्चों को समझ में आ जाए और अपने आप अपने ट्रैक पे आ जाए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने बच्चों को हमेशा अच्छा सिखाने की और पढ़ाने की, ज़िंदगी में कामयाब करने की। तो पूरी कोशिश करूँगी, एक जितना मैं कर सकती हूँ उतना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी, आखिरी दम तक करूँगी। तो ये मेरा मोटिवेशन है बच्चों की तरफ से, एक जितना मैं कर सकती हूँ उतना। तो ठीक है जी, आप सबको हर हर महादेव।